नहीं है? नहीं नहीं, मैं ज्यादा नहीं कि बोला बड़ा आदमी दारू पीवा तो ये तो बोला हल्की सी ड्रिंक लेते हैं, और बोला गरीब पीवा तो बोला तो बेवड़ा गाड़ा मांडा, ये तो फिर वो सौदा हो गया। तो भाई मन ने तो देख भाई की बेटी को नहीं, वे सारे ही धनी वीर है, सारे वे ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के हुए हैं, ये हुए हैं कि मैं चीज बार बार आवी थी। उस जो गुड़िया थी और अमित बोस की बार बार वीडियो आवी थी, नेगेटिव ही नेगेटिव आवी थी। नमस्कार दोस्तों, क्रांति अन्ना न्यूज देखने वाले सारे भैया ने राम राम। लगातार आप कुछ दिनों से एक महिला को सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी ही वायरल होते हुए देख रहे होंगे, जो हमारे साथ फ्रेम में भी है। जो मनीषा हत्याकांड में ऐसी आवाज किसी की भी नहीं आई थी जो इस महिला की आई थी। इनका नाम है दर्शना, गांव मेंदागढ़ी की ये बेटी है और शायद होते घर के अंदर। और हमने आपको मनीषा हत्याकांड में देखा, और मनीषा हत्याकांड में जो आपने आवाज उठाई वो उस हत्याकांड के बारे में और उस बहन के बारे में जो आवाज उठाई थी उसके बारे में आप क्या क्या कहना चाहते हैं? और उसके बाद आप सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल भी हो गए। देखो जी, बात अगर मनीषा हत्याकांड की आ जाए ना तो मतलब मेरे तो रुकया नहीं जाता। वो एक दिन मेरी आंखों के फिर घूमन लग जाए कि बेटी की कुकर गेटी काट की और दुर्गति करके गेड़ रखी थी बेटी। नू कोनी भाई एक मैं मेरा औलाद नहीं है जैसे बोलूं, लेकिन एक औरत होने का नाता मैंने वो दर्द फील करा था कि भाई एक औरत के लिए के बीतता है जब उसकी इसी बूंदी दुर्गति भी कर दी जावे है। और फिर उसकी लाश की भी इसी वीरान माटी थी, जो मेरे पर रुकया नहीं गया। बोलने का तरह देखो, ना मिलना ना मिलना वो आगे की बात है, क्योंकि सरकार के कई ऐसे प्रोसीजर हुए हैं भाई, वो कानून का हिसाब हुआ है, लंबा चल रहा है। लेकिन आवाज उठावा सारे यो हमारा हक पड़ा था। मेरे भीतर ने मेरी चैन तो सोन नहीं दिया, जिस तरह मैं आंख मिस दी तो नून दी है बेटी मेरी तीनों को है भाई मेरी खातर बोल लो। तो कारण था मेरा सुनने में आया रचना जी कि आपके पास है ना वहां तक जाने के लिए भाड़ा भी नहीं था। रियलिटी थी जी, मैंने कोई फेक बात नहीं कही थी। मेरी जो बड़ी बेबे मैंने उससे बोलिया मैंने नूनू जाना है बेटी का तर। बेचैनी थी मेरा जुकर बहुत ज्यादा, मैं सो नहीं पा रही थी 3-4 दिन तक। मेरे पास ममता शर्मा बेबे का जैसे ही फोन आया बेबे ओडा चल लांगे, पप्पल सांगवान आंटी मुस्कान यादव ये सारी इकट्ठी होके आ रही थी भाई। इनके ये अच्छी पोजीशन पे है, इनके पास तो सब कुछ था, लेकिन मैंने सोचना पड़ा था भाई ना मेरी मैंने किसे तब मांगा कुछ नेगेटिव भी लेके थे उस बात ने। मैंने वो हकीकत बताई थी मेरे बाऊ बेटी के प्रति जो थे। बड़ी बेबे ने मेरे 1100 रुपये दिए थे, वो भी नवरात्रे लागण वाले थे और माता की अर्जी बांध के दर रखी थी। मैंने बेबे आगे सिस्टम बजी कर करया बेबे नूली मेरी तो कढ़ाई आज लागी और तू बाड़े भी सरमत रवे। तो भाई यार रियलिटी थी मेरी, जो हकीकत थी वह तम भाई तुमने इतना प्यार सपोर्ट दिया, उन चीजा थी भाई मेरी भावनाएं थी, इतना आदर दिया। दर्शना तो दर्शन हरियाणवी बनाई आप सबने, धन्यवाद भाई। अगर हम बात करें, अगर आपकी आवाज में जो दम है, जो आप दिल से बोलते हो, उस दिन भी आपकी आंखों में इतना ही पानी था जितना अभी भी आप बोलते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन वो आपकी आवाज से ऐसा लगता है कि आप किसी ना किसी, दोस्तों आपको भी लगता होगा जब ये चैनल के ऊपर बोलती हैं तो ऐसा लगता हो किसी अमीर घर की बेटी या अमीर घर की बहू होंगी। मेरे पीछे आप जो मकान देख रहे हैं इस घर की तो ये बेटी हैं, बिल्कुल सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर बहू की बात करें तो आपने एक वीडियो में आप देखा भी होगा, चूल्हे पर रोटी पोते हुए आपने आप ज्यादा कर देखा होगा इनको, और लाइव भी आते हुए देखा होगा। दर्शना जी, ये क्या है कि आप इतने दिखाई तो ऐसा देता है कि आप अमीर खानदान से हैं, और हम अभी आए हैं, एक सामने तूड़ी वाला है, इस साइड में एक ये छोटा कमरा है, ये भी, और इसकी स्थिति ऐसे भी है, डैमेज है, ऐसे कैसे? देखो जी, अमीर तो मैं हूँ और वो हूँ मैं परिवार की तरफ से। हाँ, और रही बात भी घर की पैसे की तो भाई यो अपने पे कुछ है नहीं, सीधी तौर बात है भाई। यो तो पीहर का मकान है भाई, यो भी ढह गया बारिश की वजह से। और दूसरी बात है ससुरे की, तो भाई एक किले का जमींदार है भाई। गांव में तो अपने 2 कमरे हैं खुद के, लेकिन मैं पति के साथ में दिल्ली रहूं और मेरा किराए की छात है भाई। ऐसा थोड़ा भिन्ना हो जाए किराए का
भाई एक बिन्ने का दे के हटा उससे पहले दूसरा बिन्ना जे भी लासी भी मोल की है। तो मैं तो सारे दिन दुआ करया करूँ, हमने भी गाँव में कोई काम मिल जाए बार बार नु रिक्वेस्ट करया करूँ भी मेरी खातर भी दुआ करियो। भाई किराए की छान थर मोल की लासी है या जिंदगी है। दशरथ जी, एक हमने ना आपके जैसे कि मनीषा हत्याकांड के बाद आप कई मामलों पे बोल गए। सबसे बड़ा मामला बना अमित बोस का, जो एक बेटी अमित बोस जी के साथ कार्य करती है और लोगों ने उनके ऊपर उंगलियां उठाई। कहीं बेटियां भी गलत हो सकती हैं, कहीं बेटे भी गलत हो सकते हैं, तो उसके आपका ऊपर क्या कहना है जो आपने अमित बोस के लिए उस लड़की के लिए बोला? देखो जी, सोशल मीडिया है, कोई कुछ देखो कोई कुछ करो, वो अगले की सोच है। लेकिन मैं तो मेरे तो जानो भाई मन के करना है सोशल मीडिया पे। वह चीज बार बार आवी थी, उस जो गुड़िया थी और अमित बोस की बार बार वीडियो आवी थी, नेगेटिव ही नेगेटिव आवी थी। मेरा कहने का यो मतलब था उस नेगेटिव का पाछे जो पॉजिटिव है उसको भी देखें। मैंने सिर्फ यही बात बोलने की कोशिश करी थी। अगर गंदा देखो ही नहीं गए तो गंदा कोई चलावे क्यों, ये बताओ आप सब। ठीक है। और एक और कारण था, जो वह गुड़िया है निधि बुरा, उसका तर मैं क्यों बोली थी। एक तो मैं स्पेशली आप सब मैंने जानो तो बेटियां तर जानो भी, असल में तो मैं बोलूं सब खातर, लेकिन स्पेशली बेटियां तर मेरे मन में तरसना है। अगर मालिक मेरे देवे तो मेरे को सिर्फ बेटी देवे, बेटा बेशक नहीं देवे। प्यारे बेटे भी बहुत हो लेकिन मैंने प्यारे बेटियां। आपके बच्चे खुद के नहीं है? नहीं जी, मेरे नहीं है। और मैं अपने ही बच्चे समझ के मैं मनीषा के लिए बोली थी, और मैं सब बच्चा ने अपना ही मानू गई, सारे मेरे बच्चे हैं। तो स्पेशल निधि बेटी की अगर बात आवे है, ठीक है भाई, वह जो कर रही है उससे गंदा गंदा के कोई और नहीं कर रही जी। ये बताओ, बड़ी बड़ी टेढ़े टेढ़े उम्र की मानस लुगाई से बुंडे बुंडे से यार एक करें जी, मतलब मैंने उसमें क्या गलत कहा, यही तो बोला भी निधि ने ना कोई गलत कपड़े पहन रखे, ठीक है, ना उसने कोई इशारे करी, बस सिर्फ ये है कि भाई वो बहन भाई का रिश्ता उन्होंने बना रखा है। और स्पेशली मेरी भी बात हुई है अमित बोस नरवाना से, मन तो कदे सोचा भी नहीं था। मैंने तो बेटी खातर भाव व्यक्त करे थे सिर्फ अभी हरियाणा चैनल पर, लेकिन अमित बोस ने मेरे से भी अगर बात करी तो सिर्फ मेरे तीसरी दानू का था, बहन जी राम राम। तो मैं ये कहना चाहूँ भाई, अगर उसने उस बेटी को सपोर्ट कर दिया तो सब बोलना आगे। तो गलत तो नहीं कराया उसने भी, कमा के खाना, एक गरीब किसी गरीब के घर था, किसी गरीब का घर हो, और किसी तरीके से अपनी खुद की कला है। अगर हम बात करें एक समय की अमित बोस की, अमित बोस लोगों की मदद किया करते हैं, जैसे हमारी सोशल मीडिया के माध्यम से। उस टाइम हम लोग सोशल मीडिया पे नहीं आए थे, लेकिन अमित बोस ऐसा शख्स था, खुद लोगों हमारे सोशल मीडिया के साथियों की मदद किया करते। लोग उनकी ना हरियाणा में बोलते हैं जात ना पूछना, कोई उनकी जात भी नहीं पूछा करते। खुद का मजाक उड़वा के, हाँ, ये कितनी बड़ी बात है। कते उसने काले मुंह करे, उसकी अच्छाई क्यों नहीं देख रहे लोग। कते वो गधा पर बैठ गया, वो कुछ भी कर रहा है, लेकिन उसने आखिरी में लोगों की हेल्प करी है। आज एक बात बताओ जी, पहली बात तो लोगों के रिश्ते इतने मुश्किल हो रहे हैं, रिश्ता बन जाए तो ये थोड़ा भी हो तो देवड़ पर्ची गढ़ले हैं, सासू के कान्ना के जरूरी, ननद की टूम जरूरी। अमित बोस एक ऐसा इंसान था जिसने दहेज लिया को नहीं, अपने सासू ससुराती गिफ्ट कुछ ना कुछ करया था। हाँ, तो देखो ज्यादा तो मेरा कि मैं पर्सनली लिंक कौन था, लेकिन वही मतलब अगर बात आई ना यार, देखो मैं दो रुपये बात समझाने की कोशिश करूंगी, जो मेरा भाव था वो बोलने का। उस बेटी ने बहुत अच्छी अच्छी रील बनाई, बहुत मेहनत था। उस बेटी का बैकग्राउंड चेक कर लो, उसने बनाई उस टाइम पर, उसके गले कोई नहीं आया, लेकिन अमित बोस ने उसकी सपोर्ट कर दिया और वह बेटी आज 2 पैसे कमाने लगी, अपने बाप का सारा भी लाने लगी, तो लोगों ने वह पकड़ ली। आज मतलब लोगों को, हाँ, इतने बूढ़े बूढ़े देखा क्यों भाई, के बात है बेटी, ये जो बॉलीवुड मजा रही है किसी की बेटी को नहीं, वे सारे ही धनी वीर है, सारे वे ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के हुए हैं, ये हुए हैं कि वे सारे मतलब है, वे भी तो कोई कोई नाते होंगे उनके, जो ऊंचे लेवल पर चले गए। या तो आए बात होगी बोला बड़ा आदमी दारू पीवा तो ये तो बोला हल्की सी ड्रिंक लेते हैं, और बोला गरीब पीवा तो बोला तो बेवड़ा गाड़ा मांड है, तो फिर वो सौदा हो गया। तो भाई मन ने तो देख भाई लग गया कि मैंने बोलना चाहिए इस बेटी खातर, और मैं तो उस इंटरव्यू में भी कहा था, आज भी कहूँ, अगर कोई अमित बोस जिसा भाई अपना मजाक उड़वा के अपनी मेहनत की कमाई तक किसी बेटी ने सपोर्ट कर इसे भाइयों का, तो मेरी भी उम्र लग जाए भाई। तो कुछ है ना आपके जो
वीडियो आजकल चलती हैं तो हम भी कमेंट्स पढ़ लेते हैं, किसी भी चैनल पे चले तो कई लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं कि ये अपने हरियाणा में बोल देते हैं, दोस्तों मेरे को थोड़ा हिंदी में नहीं ध्यान है, कि छेछर ज्यादा करे है रो कम है, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी खातर हाँ जी। देखो जी, सामने तो आज तक देखा को नहीं। अगर आपकी नजर में ऐसा कोई कमेंट आया है तो उन तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगी, एक दिन मेरे दोहरा आके देखो, मेरी जिंदगी जी एक के बार दिखा दे, देखो। एक बार पीछे की साइड में भी दिखा दे ठीक जो है। इनके नहीं नहीं हैं? नहीं नहीं, मैं ज्यादा नहीं सही, किसी चलो। को ये करना चाहूंगी कि मेरी मेरी हालत, मैं खुश हूँ जो मेरी हालत है। आपने देखी है ना ऑफ कैमरा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं इतना भी सोशल नहीं करूंगी क्योंकि मेरा में दम है, मैं मजदूरी करके अपने परिवार ने सपोर्ट कर सकूं हूँ। एक दिन मेरे के लिए आओ, मेरी जगह पे खुद मेरे के लिए एक दिन जी के दिखाओ, ठीक है, फिर बता दियो। और जो मेरे तो पर्सनली जुड़ रहे हैं तो कहे नहीं गे जी, मेरे गिल्लर वो है, मेरा परिवार, काके ताऊ तेवर जेठ, मेरा या कमाई है मेरे पे, मेरे तायसरे पितसरे सुसरे, मेरा घराड़ा होका पीण सब जाओगा। मिलके देख लेते हैं। वेनु कहेंगे लाई और बहू आज के वीडियो गेट रही है तो या मेरी कमाई है जी। छच्चर ना मैं जानती ना मैं करूँ, छच्चर कर दियो और ना तो इन टूटोड़ी चपला में और इन पाटोड़े कुर्ते हम कौन पाऊं, और ये दिल्ली चूल्हा में कहाँ से, बैठी हूँ। ये चूल्हा कहाँ से लेके आए आप? स्पेशल जो यहाँ पे एक बार दिखा देते हैं दोस्तों, देखिए स्पेशल चूल्हा कहाँ से लेके आए हैं आप? देखो जी, शहर का रहना है, देखो ये बताओ, और शहर में तो मेरी मजबूरी, अभी मैंने गैस पे पो के खाना पड़ा है, तो ये आड़े हमने ये ईंट लगा के जुगाड़ कर रखे। अभी चूल्हे की रोटी मैंने थोड़ी पसंद है अभी, क्योंकि पहले की तो गैस होया करते। ये बताओ भी, जमा गरीब परिवार की मैं बेटी हूँ, तो हमने ईंट जचा रखी जुगाड़ कर रखे अपना अभी जो हरियाणवी। अच्छा, आपके जो माता पिता है, अगर घर परिवार की बातें करें तो किस स्थिति में, किस मतलब कि आज सुनने में जो आया है वो आप अपने मुंह से बताएं। देखो जी, बाप तो कदे छोटे छोटे के एक्सपायर हो गए थे, भी 6-7 साल हो गए, माँ भी मर गई। एक बड़ा भाई था, वो 2014 में घर से निकला था, वो दोबारा आज तक मतलब उल्टा ही नहीं आया है। कोई नू क्या करे ना मुंडली भाई मारे का, कोई नू बेरा देनिया भी नहीं आया अभी। तारा भाई आड़े मतलब मर लिया था इस मुंडी और के बीतगी जी। और एक छोटा भाई है, उसका घर नहीं बस रहा है। हमें जिस टाइम पे पीर मावा भाई कर्ण मुकर्ण जो कुछ भी हो जाता हम खुद ताड़ा खोला जी। और मैं भगवान तेन कोई सी बूंदी मारे के लग रखी, किसी दुश्मन के लिए भी ना करिए। भाई हम भी माफी चाहेंगे, हम दर्शना जी को रुलाना नहीं चाहते थे। ऐसे शब्द, ऐसी बातें पूछना हमारी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि हम जो आपको दिखाना चाहते हैं, जो हम दर्शाना चाहते हैं, इनकी घर की क्या स्थिति है, दर्शना क्या चीज है, कौन है दर्शना, वो हम आपको इस चैनल के माध्यम से घर में जाकर के दिखाते हैं। दर्शना की अगर स्थिति की बात करें, घर की बात करें, अभी दर्शना के घर में ही खड़े हैं, जो पीछे है वो सच्चाई है। जो इनकी ससुराल में है वो हमने चैनल के माध्यम से देखा है और चैनलों के माध्यम से भी देखा होगा। एक अभी इनके माता पिता की डेथ हो चुकी है और अभी सिर्फ इनका एक भाई बाकी है। आपने कैमरे में जरूर देखा होगा पीछे से निकलते हुए। आज से गंभीर है और दर्शना जी को सोशल मीडिया पे लाने का कोई बहुत बड़ा कारण भी नहीं है, और कारण भी बहुत बड़ा है। ये लगातार मेहनत कर रही हैं और पीछे इनका चैनल भी उड़ गया। ऐसा ही है? कितने क्या कुछ फॉलोवर थे उसमें? उसमें जी पहले तो कुल 3,000 जब तक मेंबर थे, जब तक तो उसमें कोई ना किसी ने वो उड़ाया ना। और ये 3 दिन से उसमें लगातार 800 मेंबर जुड़ने लग गए थे जिस तरह। हैक हो गया मतलब? तो वो किसी ने हैक कर लिया जी। कोई बात नहीं, इनके लिए 3 या 4,000 5,000 मायने रखते हैं। 5,500 थे। 5,000 भी मान के चलो, उनके जो फॉलो सब्सक्राइबर थे वो मायने रखते हैं इनके लिए, क्योंकि ये लगातार 6 से 7 महीने से मेहनत कर रही थी। दोस्तों, इन्होंने दोबारा से अपना चैनल बनाया है, उसको फॉलो करें। किस नाम से बनाया दोबारा आपने? सेम है जी, दर्शना हरियाणा, दर्शना हरियाणवी के नाम से। और इनको सपोर्ट करें। और कुछ ऐसी अनसुनी सुनी बातें हैं जो आपने देखी भी होगी। सबसे बड़ी बात, औरत के लिए सबसे बड़ा सुख होता है अपनी कोख से बच्चे को पैदा करना, अपनी गोद को हरी करना। और उसके साथ ही औरत, कहते हैं औरत अपने पति को भी भूल जाती है जब उसके पास
औलाद होती है, सच्चाई है। दर्शना जी को अभी तक सुनने में आया है कि कोई बच्चे नहीं है। कितने साल हो गए दर्शना जी आपकी शादी को? मेरी जी भाई मैंने कदे छुपाया नहीं, भाई 2 शादी है मेरी। अच्छा पहली शादी मेरी हुई थी 2007 में हुई थी, और आज 2025 लाग रही है, अभी मेरी दूसरी शादी ने भी 11 साल हो गए। तो 2007 से लेके आज 2025 तक भाई आपा दुनिया के ताने ठोकर ही सुनते आ रहे हैं। अरे मैं पक गई हूँ भाई ये सुन सुन के भी। तो ये सारे जितने भी बालक हैं मेरे बालक हैं, सबका तरजीना चाहूँ मैं, और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखियो भाई, मैं भी तारे सारे जिंदगी जीना चाहूँ। तो भाई कम शब्दों में आपको पता चल गया है, दर्शना जी से फिर कभी मिलना होगा और दर्शना जी से वो सारी बातें भी पूछेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं। और मेरा कोई स्कैनर नहीं है, आप प्लीज आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात बोलूंगी कि भी मैंने ना कोई स्कैनर ना कोई गूगल पे मैंने कुछ नहीं लगा रखे, सिर्फ मैं अपनी जो हरियाणवी कल्चर है उसको प्रमोट करने खातर मतलब मैं सोशल मीडिया पे हूँ। तो मेरे नाम पे किसी थी ना पीछे देना जी ना, और सिर्फ अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखियो मेरे। अगर दोस्तों आप अगर दर्शना जी को सपोर्ट करना चाहते तो मैं एक जरिया बता देता हूँ आपको। अगर कोई कल्चरल प्रोग्राम है, कोई आप खुद की दुकान कर रहे हैं, शॉप कर रहे हैं, उसके ऊपर दर्शना जी को बुलाओ। जन्मदिन है बच्चों के, तो ये ऐसी ऐसी जगह पे बुलाओ दर्शना जी को। और जैसे भी आपको, देखिए मैं माफी चाहूंगा इस तरह की बात मैं फिर भी कह रहा हूँ, जैसा भी आपसे सहयोग हो उसके दर्शना जी का वैसा सहयोग कीजिए। डायरेक्ट ये मतलब कि किसी तरीके से पैसे, देखिए दान करने का बहुत सारे तरीके होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है ना। तो आप कई तरीकों से आप दान कर सकते हैं और दान करने की जगह भी है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों क्रांति आनंद न्यूज के साथ। अजय कौशिक, नमस्कार।